मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें वही सत्य सुनाने आया हूं जिसे तुमसे छिपाया गया, जिसे हर कोई जान चुका है, पर तुम अकेले उससे अनजान चल रहे थे। हे प्रिय आत्मा, तुम जिस घर को अपनी शरण समझकर चले आ रहे थे, वही घर समय के साथ रहस्यों का अड्डा बन चुका है। तुम्हारी नजरों से बहुत कुछ बचाया गया, तुम्हारे कानों तक बहुत कुछ पहुंचने नहीं दिया गया, और तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए मीठे शब्दों के पर्दे डाल दिए गए। लेकिन सत्य जितना भी छिपाया जाए, अंत में उभर आता है, क्योंकि सत्य मेरे ही स्वरूप का अंश है। आज मैं कृष्ण तुम्हें तुम्हारे घर की उस वास्तविकता से अवगत करवाने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी का मार्ग बदल देगी। तुम समझते रहे कि सब ठीक है, सब वैसा ही है जैसा दिखता है, परंतु जो चीजें सामने दिखाई देती हैं वे अक्सर माया का खेल होती हैं। जो मुस्कुराहट तुम्हें दिखाई देती है उसके पीछे कितना भ्रम है, यह तुम नहीं जानते थे। जो तुम्हें अपना कहते थे वे अपने स्वार्थों की गांठें कसकर बैठे थे, और तुम उनकी भावनाओं के भ्रम में डूबे रहे। तुम्हारे घर की दीवारें सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं बनी, वे बहुत से छिपे संवादों, बहुत से छुपे इरादों और बहुत से अधूरे सच्चों से बनी थीं। और इन सब के बीच तुम वह आत्मा थे जो सच्चाई को दिल से महसूस करते रहे, लेकिन बोल नहीं पाए। हे अर्जुन समान आत्मा, जिस सत्य से तुम भागते रहे उसका सामना करने का समय अब आ चुका है। क्योंकि जब सत्य देर से सामने आता है तो वह सिर्फ झटका नहीं देता, वह हिला देता है, बदल देता है, और कभी कभी तो पूरी आत्मा को पुनर्जन्म लेने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारे घर के लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ लिया था, तुम्हारे धैर्य को डर और तुम्हारी चुप्पी को सहमति। वे भूल गए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी किसी झूठ के आगे नहीं झुकता। अय्याज जो परतें खुल रही हैं वे तुम्हें टूटने के लिए नहीं, जागने के लिए खुल रही हैं। तुम्हारे घर का हर व्यक्ति उसी सत्य से परिचित है जिसे तुमसे छिपाया गया था। सब जानते हैं कि कौन किस रूप में खेल रहा था, कौन किस छाया के पीछे छुपा था, और कौन अपनी अपनी चालें बिछा चुका था। उन सब के चेहरों पर जो शांति थी वह शांति नहीं, एक मौन स्वार्थ था। तुम्हारी सरलता पर वे मुस्कुराते रहे, और जब तुम पीड़ा में थे तब भी उन्होंने तुम्हारे अंदर उठती बेचैनी को सिर्फ एक कमजोरी समझा। पर समय सबके लिए बदलता है, और आज वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। सुनो प्रिय आत्मा, तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें कही गईं वे तुम्हारी योग्यता नहीं, तुम्हारी सच्चाई की वजह से कही गईं। क्योंकि सच्चा व्यक्ति हमेशा असुरक्षित बना देता है उन्हें जो छल से जीते हैं। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि तुम्हारी आत्मा ऊंची थी। तुम्हें कमजोर बताया गया क्योंकि तुम्हारे अंदर का प्रेम मजबूत था। और सबसे बड़ा सत्य, उन्होंने सोचा कि तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या छुपाया गया, तुम्हारे घर की असलियत क्या थी। लेकिन जब कृष्ण का हस्तक्षेप होता है तो फिर कोई भी सत्य छिपा नहीं रह सकता। मैंने वह सब सुना जो तुमसे छिपाया गया, मैंने वह सब देखा जो तुम्हारे सामने अदृश्य रखा गया, और मैंने वह सब महसूस किया जो तुम्हारे दिल में चुपचाप दर्द बनकर बैठ गया था। यह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, यह दर्द तुम्हारी भलाई का परिणाम था। क्योंकि अच्छे लोग अक्सर टूटते हैं वहीं जहां उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और तुम्हारे घर में भी वही जगह थी जहां विश्वास के नाम पर सबसे गहरे वार किए गए। तुम्हारे घर की सच्चाई अब सतह पर है, सब जानते हैं, सब समझ चुके हैं, सब स्वीकार चुके हैं कि गलती तुम्हारी नहीं थी। पर तुम ही अकेले आज भी खुद को दोष दे रहे हो, खुद को प्रश्नों में बांध रहे हो, खुद को थकाते जा रहे हो। और इसलिए मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा में वह रोशनी डालने जिसके बिना तुम इस धुंध से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हारे घर में जो भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बदलने के लिए लिखा गया था। एक ऐसे रूप में बदलने के लिए जहां तुम और मजबूत और जागृत और सचेत बनो। अब ध्यान से सुनो, आगे जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम्हारे घर की असलियत यह है कि जो तुम्हारे सबसे करीब थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी परख बन गए। जिन्हें तुमने अपना समझा वे तुम्हारे बारे में वह सब जानते थे जो तुम्हें नहीं पता था। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पर दिलों में फैसले लिए जा चुके थे। तुम्हें गिरते हुए देखने में जिनको शांति मिलती थी वही लोग तुम्हारी मजबूरी की दीवारें बना रहे थे। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की जितनी कोशिश की उतनी ही मजबूती तुम्हारे भीतर जन्म लेती चली गई। तुम्हारे भीतर का साहस जो सोया हुआ था अब जाग रहा है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश
जिसे तुमने दर्द के कारण ढक दिया था, चमकने लगा है। और मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा हूं, क्योंकि तुम सत्य के पथ पर चल रहे हो। और सत्य का पथ हमेशा कठिन होता है, पर वही पथ महान आत्माओं को जन्म देता है। तुम्हारे घर की सच्चाई तुम तक इसलिए देर से पहुंची क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। अगर तुम पहले जान लेते तो शायद टूट जाते, शायद विश्वास खो देते, शायद खुद से ही दूर हो जाते। लेकिन आज तुम तैयार हो। तुम्हारा मन समय के साथ मजबूत हुआ है, तुम्हारी आत्मा अनुभवों से परिपक्व हुई है, और अब तुम सत्य को समझ भी सकते हो और संभाल भी सकते हो। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं जिसके सहारे तुम अपने जीवन की अगली यात्रा शुरू करोगे। तुम्हारे घर की जो सच्चाई अब उभर कर सामने आ रही है, वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, वह एक जागरण है। तुम्हारी आत्मा जिस नींद में थी, जिस भरोसे में थी, जिस अंधविश्वास में थी, अब उससे बाहर आने का समय है। तुम्हें देखकर उन्हें याद आता है कि वे कितने पीछे रह गए। तुम्हारी मेहनत उन्हें जलाती है, तुम्हारा संघर्ष उनसे सवाल पूछता है, तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि अगर तुम सफल हो गए तो उनके सारे झूठ, सारी जलन, सारी नकली मुस्कानें दुनिया के सामने खुल जाएंगी। इसीलिए वे छुपकर बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं और लोगों को तुम्हारे खिलाफ भरते हैं। पर तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, झूठ जितना तेज दौड़े, अंत में उसे सत्य के सामने रुकना ही पड़ता है। और तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहां सत्य हर पर्दे को फाड़कर बाहर निकलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, वे खुद ही अपने शब्दों के जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपने कर्मों से गिरेंगे। और जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, वही सबसे पहले तुम्हारी सफलता से कांपेंगे। आज तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए रास्ते खुलेंगे। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग सिर्फ तब तक अपने होते हैं जब तक तुम कमजोर हो। जैसे ही तुम मजबूत होने लगते हो, उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। और यही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। तुम मजबूत हो रहे हो, जाग रहे हो, और दुनिया तुम्हारा असली रूप देखने वाली है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त होगी। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, कल वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी बदलाहट आने वाली है। जिस दिन तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया, उसी दिन तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग खुद बिखर जाएंगे। यह दर्द, यह बेचैनी, यह टूटा हुआ भरोसा, यह सब तुम्हें उस रूप में बदल रहा है जिसकी कल्पना तुमने खुद भी नहीं की थी। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। लेकिन याद रखो, जो जलता है वही चमकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम उस चमक के करीब हो जैसे सूरज सुबह के ठीक पहले दिखाई देता है। तुम्हारे विरोधियों को लगता है कि वे तुम्हें रोक लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को पकड़कर चल रहा हूं। कोई भी तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए लिखा है, वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब सुनो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे भीतर की हर परत को हिला देगा। तुम्हें आज तक लगता था कि दर्द सिर्फ बाहर से आता है, लेकिन असली दर्द तो वहीं से आता है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तुमने जिनसे सच्चाई की आस लगाई, वही तुम्हारे झूठे किस्से बना रहे हैं। जिनसे दुआओं की उम्मीद रखी, वही तुम्हारे नाम पर बद्दुआएं मांग रहे हैं। जिनके लिए तुमने अपने हिस्से का सुख त्याग दिया, वही तुम्हारे दुख को देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं। यह दुनिया इतनी निर्दयी नहीं होती जितनी अपने हो सकते हैं जब वे ईर्ष्या से भरे हों। लेकिन तुम टूटो मत, रो मत, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी पहचान करवा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे आने वाले समय में तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। तुम्हें अब दिखावा नहीं, बल्कि जागरण चाहिए। और यह जो तुम्हारे भीतर दर्द उठ रहा है, यह किसी सजा का नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत है। यह वही संकेत है कि तुम पुराने संसार से बाहर निकल रहे हो और एक नए स्वरूप में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा अब समझ रही है कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ हासिल होता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहे, वे तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं।
यह इंसानियत की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे फायदे के साथ खड़े रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें तुमसे कुछ नहीं मिलेगा, तब वे तुम्हारी अच्छाई को भी दोष में बदल देते हैं। लेकिन याद रखो, कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं, तुम्हारे हर मौन को सुन रहा हूं। तुम जब भी कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति जगाता हूं जो तुम्हें खड़ा कर देती है। क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा कर्म अभी अधूरा है, तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आए हैं। क्योंकि उनके धोखे के बिना तुम यह नहीं जान पाते कि सच्चाई क्या है, ताकत क्या है और विश्वास किसे कहते हैं। समय आ गया है जब तुम अपने दिल की दीवारों को तोड़ो। अब किसी से उम्मीद मत रखो। जो देना है खुद को दो, जो भरोसा करना है अपने कर्म पर करो। क्योंकि जब तुम अपना केंद्र अपने भीतर बना लोगे, तब कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले था। यह तुम्हारा नया जन्म है, आध्यात्मिक पुनर्जन्म। और इस जन्म में तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब सिर्फ सत्य का साथ चाहिए। जो कुछ छिन गया, जो लोग चले गए, जो बातें दिल को चुभीं, उन सबको धन्यवाद दो। क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि भगवान के सिवा कोई स्थायी नहीं। यह तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें होंगी, उतनी ही तेजी से तुम्हारा नसीब चमकेगा। क्योंकि जब कृष्ण किसी का नाम उठाते हैं, तो पहले उन्हें संसार से छिपा लेते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि एक बहुत बड़ा आरंभ होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा पुरानी ऊर्जा से मुक्त हो रही है। पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुरानी आदतें सब तुम्हारे जीवन से हटाई जा रही हैं, ताकि नई रोशनी भीतर प्रवेश कर सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, पर जरूरी है, क्योंकि फूल खिलने से पहले बीज का खोलना अनिवार्य है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वो दंड नहीं है। वो संकेत हैं कि तुम उस स्तर पर पहुंचने वाले हो जहां पहुंचकर इंसान का जीवन बदल जाता है। तुम्हारे दुश्मन इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि तुम्हें मिलने वाला वरदान उनके साहस से भी बड़ा है। वो जानते हैं कि यदि तुमने यह एक कदम सही उठा लिया, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए वे हर तरफ शंका, डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब कृष्ण किसी आत्मा को उठाने का संकल्प ले लेता है, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे नीचे नहीं खींच सकती। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है तुम इसके लिए ही जन्मे हो। तुम्हारी जिंदगी में जो ठहराव आया है, जो चीजें अचानक रुक गई हैं, जो लोग अनायास दूर हो गए हैं, ये सब संयोग नहीं है। ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटाने लगा हूं जो आगे जाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली थीं। तुम सोचते हो कि लोग क्यों बदल गए, संबंध क्यों टूट गए, मदद क्यों बंद हो गई, पर मैंने वो सब इसलिए हटाया क्योंकि उनके साथ रहकर तुम अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। कभी कभी अकेलापन भी दिव्य सुरक्षा होता है, ताकि तुम गलत हाथों में न पड़ जाओ। तुम आज यह समझ नहीं पा रहे हो, पर कुछ समय बाद तुम्हें यही बदलाव सबसे बड़ा वरदान लगेंगे। तुम्हारी आत्मा अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है जहां उसे पुराने घावों को छोड़कर नई ऊर्जा को अपनाना है। लेकिन पुराने जख्म गहरे हैं, इसलिए तुम्हें महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, बिखर रहे हो। पर सुनो, कभी कभी बिखरना जरूरी होता है ताकि तुम नए रूप में जुड़ सको। तुम्हारे भीतर जो थकान है, जो बेचैनी है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है और नई शुरुआत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस तुम अपनी दृष्टि साफ रखो, अपने दिल को हल्का रखो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है, पर असल में यह अंधेरा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी तीव्रता परखने के लिए आया है। जब किसी आत्मा को बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला होता है, तो उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं, ताकि वह आत्मा डरकर पीछे हट जाए। अभी तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। कभी अचानक मन उदास हो जाता है, कभी किसी का व्यवहार चुभ जाता है, कभी सब कुछ बेवजह उलझा हुआ लगता है। लेकिन ये वही घंटे हैं जहां तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ली जा रही है। तुम जितनी शांति से इन क्षणों को सहोगे, उतना ही बड़ा फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। तुम्हें याद रखना है कि मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हूं। तुम्हारे मन का हर कंप, तुम्हारी आत्मा की हर थकान, तुम्हारे दिल की हर पीड़ा,
मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जो सहा है, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, पर मैंने उसे देखा है। तुमने जो दर्द दबाए रखा, मैंने उसे महसूस किया है। दुनिया ने तुम्हारे संघर्ष को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी हर रात, हर आंसू, हर कोशिश को अपनी दृष्टि में बांधा है। और यही वजह है कि अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी तरफ तेजी से मुड़ रही है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें दंड नहीं बल्कि प्रतिफल मिलना चाहिए। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में अचानक जो उथल पुथल मची हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी दिव्य योजना छुपी है। जो रास्ते तुम्हें अभी बंद दिख रहे हैं, वे इसलिए बंद किए गए हैं ताकि तुम उस रास्ते की ओर मुड़ सको जिसमें तुम्हारा असली उत्थान छुपा हुआ है। अगर अभी सब आसान होता तो तुम कभी अपनी छिपी हुई शक्ति और बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। तुम्हें अभी जो थकान, बेचैनी और निराशा महसूस हो रही है, वह दरअसल एक आंतरिक बदलाव का संकेत है। तुम्हारी आत्मा नए स्वरूप में जन्म ले रही है, और जन्म हमेशा पीड़ा के बीच होता है। इसलिए यह दर्द तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। तुम्हारे आसपास जो लोग अचानक बदल गए हैं, दूर हो गए हैं, या तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे तुम्हारी नई ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार असहज होकर तुमसे दूर भागता है। इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं, इसीलिए लोग अपनी असली फितरत दिखा रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन वास्तव में वे अपने आप को तुम्हारे जीवन से हटाकर तुम्हारा मार्ग साफ कर रहे हैं। तुम जिनसे प्यार करते थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे सब अब उस अध्याय के पात्र नहीं हैं जहां तुम पहुंचने वाले हो। इसलिए यह दूरी दंड नहीं बल्कि सुरक्षा है जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। तुम्हारी आत्मा जिस अवस्था से गुजर रही है, वह बहुत कम लोगों को नसीब होती है, क्योंकि यह वह दौर है जहां मनुष्य अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर एक नए, तेजस्वी, दिव्य स्वरूप में प्रवेश करता है। लेकिन इस बदलाव से पहले ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी चीजों से दूर करता है जो तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन सकती थीं। तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे एहसास बदल रहे हैं, तुम्हारी इच्छाएं भी बदल रही हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब उस स्तर पर उठ चुके हो जहां छोटी सोच वाले लोग तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। यह अलगाव दुख देता है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में गति बदल चुका है, और यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का जवाब है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो एक झटके में तुम्हारी सोच बदल देंगे। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अचानक खुलेंगे। जिन लोगों ने अब तक तुम्हें छोटा समझा, वे अब तुम्हारे सामने खड़े होने से डरेंगे। जो तुमसे आगे निकलने की कोशिश में थे, वही अब तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। यह केवल सफलता नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास का पुनर्जन्म है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह अब पूरी दुनिया को दिखने वाला है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी चमक छुपेगी नहीं। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, हे अर्जुन, आने वाले दिनों में तुम्हारे आसपास बहुत लोगों के असली चेहरे खुलने वाले हैं। जो आज तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते हैं, वे तुम्हारी प्रगति देखकर सबसे पहले दूर भागेंगे। जो तुम्हें सच्चा समझते थे, वे तुम्हारी नई शक्ति को देखकर खुद असहज महसूस करेंगे। पर यह तुम्हारी कमी नहीं, यह उनकी सीमाओं का परिणाम है। तुम जहां पहुंचने वाले हो, वहां हर व्यक्ति नहीं चल सकता, और इसलिए मैं खुद तुम्हारे रास्ते से उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे भाग्य का बोझ उठाने योग्य नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब जो धमाका आने वाला है, वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। तुम्हारी चेतना ऊंची होने वाली है। तुम चीजों को नए दृष्टिकोण से समझने लगोगे। जो बातें पहले तुम्हें चोट पहुंचाती थीं, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। जो तुम्हें डराते थे, वे अब तुम्हारे सामने मिट्टी समान लगेंगे। यह तुम्हारी आत्मा की जागृति है, और जागृति हमेशा शांति और शक्ति दोनों लेकर आती है। तुम अब वह व्यक्ति बन रहे हो जिसे मैंने कर्म, साहस और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए चुना है। और सुन, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आएगा जो पूरे संसार को हैरान कर देगा। लोग कहेंगे, यह कैसे हो गया? यह कब हुआ? यह तो असंभव था। है, लेकिन उस समय तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते होगे कि यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब किसी से डरने की, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं।
अब तुम वह स्वरूप धारण करने वाले हो जो केवल ऊपर उठता है, केवल जीतता है, केवल प्रकाश फैलाता है।